नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। मास्टर प्लान के अनुसार होगा बुंदेलखंड का औद्योगिक विकास। बीडा के मास्टर प्लान की नियमावली को लेकर अधिसूचना जारी। कांवड़ यात्रा मार्गों पर 29,000 सीसीटीवी कैमरों और 375 ड्रोन से होगी निगरानी। 66,000 पुलिसकर्मी, 50 कंपनी, सीएपीएफ मुस्तैद। अवैध धर्मांतरण की मास्टरमाइंड छांगुल बाबा की रिमांड मंजूर, नए सिरे से होगी पूछताछ। यूपी में पहली बार शराब उद्योग के लिए मेगा निवेश सम्मेलन, 5,000 करोड़ के एमओयू की तैयारी। रेलवे कर्मचारियों को अब निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज, यूएमआईडी कार्ड और ओटीपी से मिलेगा इलाज। उत्तर प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 40 जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ वज्रपात की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। तो रक्षा मंत्री के जन्म दिवस पर आज विशेष स्वच्छता अभियान चलेगा। आज लखनऊ में विशेष सफाई अभियान की शुरुआत होगी। रक्षा मंत्री के जन्म दिवस पर विशेष सफाई अभियान चलेगा। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जन्मदिन पर आज लखनऊ में विशेष स्वच्छता अभियान चलेगा। तो आज लखनऊ में चलेगा विशेष सफाई अभियान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जन्मदिन पर विशेष सफाई अभियान चलेगा। आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब खबर अमेठी से है, जहां तालाब में डूबने से किशोर की मौत हो गई है। देर शाम तालाब में नहाने गए 3 बच्चे, नहाते समय किशोर की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने बच्चों को तालाब से बाहर निकाला है। जायस थाना क्षेत्र के अंसारी मोहल्ले का ये मामला आपको बता रहे हैं। अमेठी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तालाब में डूबने से किशोर की मौत हो गई है। देर शाम तालाब में नहाने गए थे 3 बच्चे, तो नहाते समय किशोर की मौत हुई। अमेठी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्रामीणों ने बच्चे को तालाब से बाहर निकाला है। जायस थाना क्षेत्र के अंसारी मोहल्ले का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां देर शाम तालाब में
3 बच्चे नहाने गए थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ। नहाते समय एक किशोर की मौत हो गई है। तो जायस थाना क्षेत्र के अंसारी मोहल्ले का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां ग्रामीणों ने बच्चे को तालाब से बाहर निकाला। अमेठी से खबर आपको बता रहे हैं। तालाब में डूबने से किशोर की मौत हुई। देर शाम तालाब में नहाने गए थे 3 बच्चे। और खबर उत्तर प्रदेश में आप बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 1500 महिलाओं का धर्मांतरण करा चुका था। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां छांगुर पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी में है पुलिस। तो छांगुर और नीतू से एटीएस 7 दिन पूछताछ करेगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छांगुर पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी में है पुलिस। और अब एटीएस 7 दिन तक छांगुर और नीतू से पूछताछ करेगी। इस दौरान बड़े खुलासे होंगे। कई लड़कियों का दुबई में धर्मांतरण कराया था। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां विरोध करने वालों पर छांगुर के गुर्गे एफआईआर कराते थे। तो जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 1500 महिलाओं का धर्मांतरण करा चुका था। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां अब छांगुर पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी में है पुलिस। आपको बता दें, एटीएस 7 दिन तक छांगुर और नीतू से पूछताछ करेगी। और अब पुलिस छांगुर पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी में है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एटीएस अभी 7 दिन पूछताछ करेगी छांगुर और नीतू से। और इस दौरान कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से अभी एटीएस 7 दिन और पूछताछ करेगी, इस दौरान कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं इस केस में। शिवा, देखिए तन्वी, लखनऊ में छांगुर बाबा की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, उसके बाद में तमाम सवाल खड़े हुए कि आखिरकार धर्मांतरण कितने लोगों का कराया गया है। लेकिन अब एटीएस की जो जांच है वो यहाँ तक पहुंची है कि 1500 महिलाओं का छांगुर बाबा ने और उसकी टीम ने दुबई में कनेक्शन धर्म परिवर्तन कराया और हिंदू धर्म से उसको इस्लाम धर्म में परिवर्तित कराया। और जब आज से जो
16 तारीख तक यानी कि एक सप्ताह तक एटीएस के अफसरों को कोर्ट से रिमांड मिली है जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन की। तो इन 7 दिनों में एटीएस के अफसर और उनकी टीम झांगुर बाबा और नीतू से तमाम सवाल करेंगे, जिसमें इस बात का भी खुलासा होगा कि आखिरकार इनका नेटवर्क कितना बड़ा है और जो 100 करोड़ की फंडिंग के जो सबूत एटीएस के अफसरों को मिले हैं, ये पूछा जाएगा कि आखिरकार 100 करोड़ रुपए किसने किसको दिया और ये रकम कितनी ज्यादा बढ़ी है और किस हद तक बढ़ी है। साथ ही साथ ये भी एटीएस के अफसर जानने की कोशिश करेंगे कि इनका यूएई और जो खाड़ी देशों से कनेक्शन था उसमें कौन कौन लोग शामिल है, क्योंकि बड़ा नेटवर्क है तन्वी, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। तमाम ऐसे लोग होंगे जिनके नाम उजागर करने में एटीएस के अफसरों को थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर आएंगी, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने इस बात पर सख्ती रख दी है कि झांगुर बाबा के इस पूरे कनेक्शन का पर्दाफाश किया जाए और बड़े से बड़े लोग भी हैं तो उनको सामने लाकर के उनकी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि आम बात नहीं है तन्वी 1500 महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराना और उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करवाना इस तरीके का राष्ट्रीय अपराध है, और इस अपराध के लिए जो धाराएं हैं उसके लिए पहले ही एटीएस ने अपना बिल्कुल शिवा, और जिस तरीके से अभी तो ये शुरुआती जांच है, शुरुआती जांच में ही 1500 महिलाओं का तुम इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये गिरोह कितना बड़ा होगा। शिवा, देखिए जरूर बलरामपुर में बैठ करके पूरे यूपी में, पूरे देश भर में और साथ ही साथ विदेशों में इस नेटवर्क को चलाना, इसके लिए सिर्फ झांगुर बाबा और नसरीन ही नहीं, इसके लिए कम से कम 500 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क चाहिए। और तमाम ऐसे युवाओं को ये लोग प्रेरित करते थे जो हिंदू धर्म की लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा करके उनसे धर्म परिवर्तन करा करके एक मोटी रकम ऐंठते थे। हमने कुछ दिन पहले उन्हीं धर्म परिवर्तित पीड़िताओं से जब बात की थी तो उन्होंने कहा था उस रकम का जो 1 रुपया भी उनको नहीं मिला, लेकिन ऐसे टारगेट थे जिसमें 10 से लेकर के 20 लाख तक की रकम तय की गई थी और उन लड़कों को वो रकम दी जाती थी कि वो रकम उनको तब दी जाएगी जब हिंदू धर्म की लड़की पूरी तरीके से इस्लाम धर्म कबूल करवा लेगी। तो अब झांगुर बाबा के इस गिरोह में किसके किसके लोग बैठे हुए हैं, कौन लोग शामिल है, और अगर ये जब मुसीबत में फंसते थे तो इनकी मदद कौन करता था, तो मदद कसने की यूपी पुलिस एक बहुत बड़ी तैयारी कर रही है। और हमें लगता है कि जब एटीएस के बाद में जब ये जांच पूरी ईडी को जाएगी तो ईडी को जो गई है तो ईडी अपने तरीके से इन विदेशी फंडिंग का नेटवर्क को तलाश करेगी कि आखिरकार पैसे का कितना इन्वॉल्वमेंट था, कौन कौन पैसा देता था, किसको जाता था और कहाँ आता था। तो और बिल्कुल शिवा, जैसे मैंने भी पढ़ा था कहीं मतलब केवल लड़कियों को नहीं टारगेट किया जाता था, पहले लड़कियों का करवाया जाता था, उसके बाद उनके परिवार को भी टारगेट किया जाता था नीतू की तरफ से। देखिए हमने उस दिन देखा जब धर्म वापसी का लखनऊ के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था और विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से प्रोग्राम हुआ, तो उसमें लड़की महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी थे और बुजुर्ग भी लोग थे। जो कहना था इनका जो फाइनेंशियल तौर से बहुत ज्यादा समाज में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाते हैं, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, उनको इस बात का प्रलोभन दिया जाता था कि पैसे के साथ साथ आपको जमीन भी मिलेगी, बस आपको अपने धर्म से हट करके इस्लाम को कबूल करना है और उसका प्रचार प्रसार भी करना है। अगर ये सारी चीजें करते हैं तो आपका जो दुख है जीवन का वो मिट जाएगा और आपकी खुशियां जो है वो वापस लौट आएंगी और आप समाज में अच्छी तरीके से और अच्छे रुतबे के साथ रह सकते हैं। तो सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, ये पुरुषों को भी इस बात का प्रलोभन दिया जाता था कि आप धर्म परिवर्तन करिए। तो अब पहली बात तो जब पहला फेसी में 1500 महिलाओं का जो आंकड़ा सामने आया है, ये आंकड़ा 1500 से बढ़ करके कितना लोगों का है, और इसमें ये डिफरेंशिएट करना भी बहुत जरूरी है कि कितनी महिलाएं और कितने ज्यादा पुरुष इस पूरे धर्मांतरण के रैकेट में शिकार हुए हैं। तो अब जब आज से 10 बजे के करीबन एटीएस के अफसरों को रिमांड मिलनी थी झांगुर बाबा, जमालुद्दीन और उसकी नीतू नसरीन की, तो अब 10 बजे के बाद से एटीएस के अफसर उन्हें अपने ऑफिस ले जाएंगे, तमाम जांच एजेंसियां उनके सामने अपने सवालों को रखेंगी और उससे जानने की कोशिश करेंगे, और जो भी आउटकम होगा, जो भी फाइंडिंग होगी, एटीएस उस पे काम करेगी और अपने जो विदेशी नेटवर्क है एटीएस के अफसरों के जो खुफिया तंत्र है उनको इस्तेमाल करके धर्मांतरण के बड़े गिरोह तक पहुंचने का प्रयास करेगी। बिल्कुल शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां झांगुर बाबा को लेकर ये बड़ा अपडेट है, जहां करीब अब तक 1500 महिलाओं का धर्मांतरण करा चुका था। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रियल एस्टेट कारोबारी 36 वर्षीय शहबाज अहमद ने अपने ऑफिस में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आत्महत्या से पहले शहबाज ने फेसबुक लाइव किया और करीब 15 करोड़ रुपए के कर्ज, डिप्रेशन और आर्थिक संकट का दर्द साझा किया। शहबाज ने गार्ड को कोल्ड ड्रिंक लाने के बहाने बाहर भेजा और उसी की 12 बोर की बंदूक से अपनी कनपट्टी पर फायर कर दिया। गोली लगते ही उनका सिर फट गया। उनका ऑफिस से टेढ़ी पुलिया चौराहा स्थित सैनिक प्लाजा में था, जो उनके घर से महज 200 मीटर दूर है। फेसबुक लाइव में शहबाज ने LK तोमर नामक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उसने बहुत परेशान किया। उन्होंने अपने परिवार के लिए 30 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की अपील करते हुए कहा कि वो अपने बच्चों, पत्नी और पिता को संकट से निकालना चाहते हैं। साहब, अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं पूरे होश में हूँ। 2.5 साल से तकरीबन मैं डिप्रेशन में हूँ, काफ़ी ज़्यादा। पीछे कुछ आर्थिक निर्णय मैंने लिए थे जो कि गलत होते चले गए। कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया, कुछ मेरे निर्णय गलत होते चले गए, मैं फंसता चला गया। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर नोएडा से है, जहां नोएडा में मुठभेड़ और एक बदमाश इस मुठभेड़ में घायल हुआ है। कॉपर तार तोड़ चोर गिरोह बेनकाब हुआ है। टेम्पो कार समेत 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। तो पुलिस खंगाल रही बदमाशों का रिकॉर्ड। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है। कॉपर तार चोर गिरोह बेनकाब हुआ। तो टेम्पो कार समेत 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं और पकड़े गए 5 बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है पुलिस। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर कौशाम्बी से है, जहां धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। STF गौतम बुद्ध नगर और मंझनपुर पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। 9 फर्जी दस्तावेज, मोहरे, 2 मोबाइल और टैबलेट बरामद किया गया। फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर युवाओं से ठगी करते थे। पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। तो ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर युवाओं से ठगी करते थे। तो पुलिस ने आरोपियों को फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेजा है। धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं।
एसटीएफ गौतम बुद्ध नगर और मंझनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 9 फर्जी दस्तावेज, मोहरे, 2 मोबाइल और टैबलेट बरामद हुआ है। कौशाम्बी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपी अरेस्ट हुए। और अब खबर आगरा से है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग का छापा, नकली मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। करीब 5 लाख का रिफाइंड सोयाबीन ऑयल जब्त किया गया। मैसर्स एमपी एग्रो इंडस्ट्रीज पर यह कार्रवाई हुई है। बिना लाइसेंस के उत्पाद करने पर यह कार्रवाई हुई। तो आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौके पर पहुंची टीम ने रिफाइंड के नमूने भी भरे। खाद्य विभाग की टीम ने गोदाम को सील कर दिया है। ट्रांस यमुना क्षेत्र के मोहन नगर नारायच में था ये गोदाम। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल जांच के बाद इस गोदाम को सील कर दिया गया है। ट्रांस यमुना क्षेत्र के मोहन नगर नारायच में ये गोदाम था। तो आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने छापा मारा है। नकली मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है। करीब 5 लाख का रिफाइंड सोयाबीन ऑयल जब्त किया गया। मैसर्स एमपी एग्रो इंडस्ट्रीज पर यह कार्रवाई हुई। बिना लाइसेंस के उत्पाद बनाने पर यह कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के बाद गोदाम को सील कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।